29 उधर और 25 इधर, लगभग इतना तो एक परिवार को संभालने में 2 पीढ़ियां बीत जाती है, ठीक है ना। तो कुछ सालों में तो 25 सालों में तो भारत में लड़के जवान होते, जिम्मेदारियां संभालते, वो अभी बच्चा है साला, उड़ रहा है ज़्यादा, जाके क्या थपड़ा देंगे खींच के एकदम। और भारत में तो मैप खरीदने जाते हैं तो बांग्लादेश फ्री में मिल जाता है, तो छोड़ ही दीजिए इन लोगों को। बांग्लादेशियों में क्या अंतर रह जाएगा जो उस तरह की वहाँ पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं? रुकिए भैया, मेरे और बांग्लादेशियों में अंतर इतना ही है कि वो लोग अल्लाह को पाने के लिए आतंकवाद बनते हैं और हम लोग भगवान को पाने के लिए सन्यासी। इतना ही समझ लीजिए, हिंदू और मुसलमान का फर्क है। इंदिरा गांधी के समय संधियां नहीं थी, इंदिरा गांधी के समय क्या ये सब चीजें नहीं थी? इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश था कि उस समय बांग्लादेश बनाया गया था? बना था, लेकिन उस समय का हालात और अभी का हालात देखिए, उस समय का हालात अभी का हालात में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। और इंदिरा गांधी आप इतना कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं हमारे सैनिक को छुड़ा दिया था? 93,000 सैनिक तो हमने छोड़ दिए थे, 54-55 सैनिक हमारे जो जेल में बंद थे वो क्यों नहीं ला पाई? इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि वो कभी चाहती ही नहीं थी, वो कभी इस देश का भला चाहती ही नहीं थी। इंदिरा गांधी के नाम पर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, प्रधानमंत्री से जब सवाल करे तो आप बातों को पलट रहे हैं, क्यों नहीं जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री? देखिए, मैं कोई बातों से नहीं हट रहा हूँ, समझे। मैं खुद बोल रहा हूँ कि कहाँ है हमारे क्या बोलते प्रधानमंत्री, कहाँ है जयशंकर, कहाँ है? मैं तो उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, मगर सिर्फ सरकार ही काम नहीं करेगी, हमारे जैसे लोगों को भी उतरना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी अगर हम अगल बगल में अगर बांग्लादेशी मुस्लिम अगर दिख रहा है तो उसका हिसाब मान दो। तो हमारे साथ में यहाँ पर भारत के जो लोग हैं, भारत सरकार की चुप्पी पर क्या कहते हैं, बात करते हैं। नाम क्या होगा सर? अंशु कुमार। क्या कहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश में रुकने का नाम नहीं ले रही है और भारत सरकार खामोश बैठी है? नरेंद्र मोदी कहते हैं 54 इंच का सीना है और कहते हैं कि हिंदुत्ववादी सरकार है, क्यों चुप बैठी है आपकी सरकार? सरकार ही सब कुछ करेगी क्या? एक बात बताइए, जो आपके अगर बगल में अगर कोई आपको रोहिंग्या या बांग्लादेशी दिख रहा है तो उसको पेल दीजिए, उसको सबक सिखाइए। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप वायरल नहीं होंगे। अगर आप कुछ करते हैं तो आप वायरल कैसे नहीं होंगे? आप क्या करें? वायरल होना चाहते हैं या फिर हिंदुओं को बताना चाहते हैं, बांग्लादेश की स्थिति को संभालना चाहते हैं? मैं नहीं होना चाहता हूँ, मेरा बात सुनिए अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं वायरल नहीं होना चाहता हूँ, मैं ऐसे भी वायरल हूँ। अब मेरी बात सुनिएगा, जो कोई भी इंसान अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कदम उठा रहा है तो उसको क्या करना है? फोटो वीडियो नहीं बनाना है, ये करना है, समझे। वो सब जानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे क्या शब्द हैं, वो क्या करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जिस हिसाब से नेपाल में एक बांग्लादेशी जब पकड़ाता है, सवाल ये सर, क्यों खामोश है आपकी सरकार? देखिए, हमारी सरकार खामोश नहीं है, सिर्फ सरकार ही काम करेगी क्या? हाँ, मैं ये आपके ऊपर में आपकी बातों से सहमत हूँ कि कहाँ हैं हमारे जयशंकर साहब जो कहते हैं कि मतलब विदेशों में भी हमारा डंका बज रहा है। कहाँ हैं अमित शाह, कहाँ हैं मोदी जी? ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, ऑब्वियस सा बात है कि जितना भी ट्रेड हो, जितना भी कुछ हो, सब कुछ बंद होना चाहिए उन लोगों के साथ में। जो भी मेडिकल वीज़ा पे हैं, जो भी मैंने इंडिया में आ रहे हैं बांग्लादेशी मुसलमान, सबको उन लोग को क्या बोलते हैं वीज़ा नहीं देना चाहिए, वीज़ा डिनाइल करना चाहिए। और जितने भी ट्रेड हो रहे हैं या आज से जो भी लेन देन है सब खत्म करिए। आप देखिए ना, हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, इंटरनेशनल प्रेशर हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप ये चाह रहे कि बांग्लादेश के साथ संबंध खराब कर दे भारत सरकार? खराब नहीं, खत्म कर दे, खत्म कर देना। बिल्कुल। देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि उनको वो हमसे रोटी और चावल मांग रहे हैं बांग्लादेशी, और हमारे देश में ही, हमारे ही देश में मैंने देश के लोगों को वहाँ पे वो मार रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप ये देखिए कि 1947 से पहले ये बांग्लादेशी, पाकिस्तान और इंडिया सब तो इसी देश में रहते थे। सिर्फ एक बॉर्डर बदल जाने से आज देखिए उन लोग बांग्लादेश में वो कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारी कितनी आबादी थी? 23 से 24%, आज महज 5 से 6% रह गई है। ये कहाँ गए? ये आबादी कहाँ गई? आप ही कहना चाह रहे हैं ना कि भारत और बांग्लादेश कभी मतलब अलग थे ही नहीं, भारत का ही एक हिस्सा थे, अभिन्न अंग थे वो। हाँ। जिसको बाद में जो देश बन गए धर्म के नाम पर, ही कहना चाह रहे हैं ना आप? लेकिन सवाल ये है कि जब 29,000 सैनिक मरे हैं हमारे बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने के लिए, हाँ मतलब डाटा आगे पीछे हो सकता है, फिर अब क्यों खामोश बैठी है? क्यों नहीं वहाँ पर हिंदुओं की रक्षा करने के लिए उतर रही सरकार? देखिए, बात क्या है ना कि ये कोई दाल चावल नहीं है कि मुझे राजस्थान में जाना है, मैं दिल्ली में हूँ, राजस्थान में जाके मैंने वो बचा लिया। मैंने क्या बोलते हैं, बहुत सारा संधि होता है, बहुत सारा कुछ होता है। इंदिरा गांधी के समय संधियां नहीं थी? इंदिरा गांधी के समय क्या ये सब चीज़ें नहीं थी? इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश था,
कि उस समय बांग्लादेश बनाया गया था, बना था, लेकिन उस समय का हालात और अभी का हालात देखिए, उस समय का हालात अभी का हालात में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और इंदिरा गांधी, अगर इंदिरा गांधी आप इतना कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं हमारे सैनिक को छुड़ा दिया था? 93,000 सैनिक तो हमने छोड़ दिए थे, 54-55 सैनिक हमारे जो जेल में बंद थे वो क्यों नहीं ला पाई? इसलिए नहीं ला पाई क्योंकि वो कभी चाहती ही नहीं थी, वो कभी इस देश का भला चाहती ही नहीं थी। मतलब इंदिरा गांधी के नाम पर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, और प्रधानमंत्री से जब सवाल करे तो आप बातों को पलट रहे हैं, क्यों नहीं जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री? देखिए, मैं कोई बातों से नहीं हट रहा हूँ, समझे? मैं खुद बोल रहा हूँ कि कहाँ है हमारे क्या बोलते प्रधानमंत्री, कहाँ है जयशंकर, कहाँ है? मैं तो उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, मगर सिर्फ सरकार ही काम नहीं करेगी, हमारे जैसे लोगों को भी उतरना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी अगर हम अगल बगल में अगर बांग्लादेशी मुस्लिम अगर दिख रहा है तो उसका हिसाब बांध दो, मोर बना दो। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुस्लिम कर रहे हैं वो भारत में हिंदू करे, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो नहीं कह हम तो नहीं कह, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, ये तो आपने बोला। मैं और कुछ मोर बना, देखिए मोर बनाने का मतलब क्या कि मोर बना दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको मार दीजिए, लिंच कर दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है भैया, तौबा तौबा। मगर जिनको मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके ऑडियंस बहुत समझदार है, वो समझ जाएंगे। बांग्लादेशियों में क्या अंतर रह जाएगा जो उस तरह की वहाँ पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं? रुकिए भैया, मेरे और बांग्लादेशियों में अंतर इतना ही है कि वो लोग अल्लाह को पाने के लिए आतंकवाद बनते हैं और हम लोग भगवान को पाने के लिए सन्यासी। इतना ही समझ लीजिए, हिंदू और मुसलमान का फ़र्क है। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि यहाँ जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको मोर बना दीजिए, मोर बनाने का अपनी जो मतलब समझाया है उससे क्या बनाने की बात करते हैं? हमारे साइड मिल जाए तो साला एक का को बीच से फाड़ देंगे हम। क्या बात कर रहे हैं आप मोर बनाने की? साले आतंकवादी सब घुसपैठी आके घुस रखे हैं देश में। मैं तो बोल रहा हूँ, हमारे साइड में दिख जाते, कटिहार साइड में, बिहार के किसी भी छोरे में दिख जाए, बिहार के किसी भी छोर में दिख जाए या तो उत्तर प्रदेश के किसी छोर में दिख जाए, मैं गारंटी देता हूँ इन दोनों राज्यों में जिस तरीके के लोग रहते हैं ना, जहाँ पे पकड़ाएगा वहाँ पे फाड़ दिया जाएगा। तो आपकी सरकार निकम्मी है क्या जो बांग्लादेश से आसानी से भारत में आ जा रहे हैं? सरकार निकम्मी नहीं है। यहाँ पे जो 40 करोड़ की संख्या में जो खास कम्युनिटी के लोग रहते हैं ना, ठीक है ना, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, वो लोग उन बांग्लादेशी रोहिंग्या को अपने घर में बैठा रखे हैं, ठीक है ना। सरकार इसमें कुछ नहीं कर रहा है। जब बॉर्डर से कैसे एंटर किए हैं? तो बोल तो कई जगह ऐसे होते हैं स्लीपर सेल बैठे होते हैं, ठीक है ना, जो अंदरूनी रास्ता से लाया जाता है और अंदरूनी रास्ता से भगाया भी जाता है। पंजाब के लोगों को जब कनाडा भेजा जाता है तो वहाँ पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे पनडुब्बी करके ग्रुप चलता है, वो लोग भी अभी कुछ दिन पहले रेट पड़ा था तो वहाँ पे भी लगभग 250 करोड़ रुपए पकड़े गए। तो इस तरीके के लोग जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं देश में, जो देश में रहकर देश का खाते हैं लेकिन गद्दारी कर जाते हैं, तो वैसे ही लोग 40 करोड़ बैठे हुए हैं, एक दो नहीं 40 करोड़। अगर इन 8-9 करोड़ रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से भगाना है तो पहले 40 करोड़ को भी साफ करना ही पड़ेगा। कैसे भगाएंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम 40 करोड़ मैंने बोला है मैम, आप मुस्लिम बोल रहे हैं, आप पे फतवा जारी हो जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, बस आप अगर एक बार भाई बोल दीजिएगा तो बचाने आ जाएंगे। 40 करोड़ को आप खत्म करना चाहते हैं भारत से? जैसे हमारे सिख भाइयों को भुनवाया था इंदिरा गांधी ने, अगर मैं सरकार में बैठ गया तो मैं। इससे क्या देश की स्थिति खराब नहीं हो जाएगी? देश की स्थिति खराब हो जाएगी मैम। आज ही है ना, आज इसको इंडिया कहा जा रहा है, ठीक है ना। ये आर्यावर्त आज से नहीं है, ये आर्यावर्त जब से पृथ्वी है ना तब से है। तो आप स्थिति खराब करने की बात छोड़ ही दीजिए, इतना सा बाल नहीं उखाड़ पाएंगे ये लोग, ठीक है ना। बात करें बाल उखाड़ पाएंगे, ये कर देंगे, मुर्शिदाबाद को क्यों नहीं संभाल पाए आप? भैया कुछ कह रहे हैं? स्थिति आज कौन सी अच्छी है? आप ये देख लीजिए, पाकिस्तान जो आया था पिछली बार पहलगाम में, खतना देख करके चेक करके लोगों को, हिंदुओं को मारा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ। फिर उसके बाद में थोड़ा और पहले आ जाइए, जो उदयपुर में एक बस फेसबुक पोस्ट कर दिया था उन्होंने, उसके लिए उसका गला काट दिया। भैया देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा या किसी और चीज़ से चलेगा, ये बताइए मुझे। भागवत गीता से चलेगा, भागवत गीता से चलेगा। संविधान हम लोग मान रहे हैं, लेकिन हमारे जो विरोध में खड़े हो रहे हैं, जो देश के विरोध में खड़े हो रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं? वो तो आतंकवादियों को भी समर्थन कर दे रहे हैं। और अभी आपने एक चीज़ बोला था मुर्शिदाबाद में हो रहा है, आपने क्या कबाड़ लिया? मैं पुष्पक सिंह हूँ, बिहार से हूँ, ठीक है ना। बिहार में एक डायलॉग कहा जाता है कि पत्थर कितनों पिसाई कबो मैदा ना हुई, ठीक है ना। और पुष्पक सिंह के सामने केहू दूसरे हिंदू के मार दे, ऐसा कोई मुल्ला का औलाद पैदा ना भाई, ठीक बनू। आपके ठीक पड़ोसी राज्य तो है पश्चिम बंगाल, तो वहाँ क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? किसके घरों में मिल रहे हैं ये रोहिंग्या, ये बताइए हमको। और मारने वाला कौन है? इन 40 करोड़ों को मान्यता क्यों दिया गया कि ये भारत के नागरिक हैं, ये बताइए हमको। भारत आज से है क्या?
भारत आज से है क्या? करोड़ों साल पुराना है भारत। भारत में हिंदुओं का, भारत ये जो स्थान है ना, हिंदुओं का स्थान है, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, इसके अलावा जो भी है सबको भगा दो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कट्टरपंथियों को खत्म करने के लिए, कट्टरपंथियों को काट दो। कट्टरपंथी मानसिकता को खत्म करने के लिए जो केवल से मानसिकता इस की बात निंदा कर के रहे हैं। झूठे आरोप में किसी को मार दे रहे, किसी को जिंदा जला दे रहे हैं। फिर से आप कट्टरपंथियों की मानसिकता। मैं तो बोल रहा हूँ जो कट्टरपंथी हैं, जो देश के विरोध जा रहे हैं, जो देशवासियों को गाली दे रहा है, जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, जो देवी देवताओं को गाली दे रहा है, वैसे ही कई कट्टरपंथी जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई नबी का अपमान करता है या फिर कोई ईच निंदा करता है तो उसको जला दो, उसको मार दो। उनमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा? दीपू चंद्र का क्या दोष था? दीपू चंद्र दास का क्या दोष था, हमको ये बताइए। उसने तो यही कहा ना, सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना भगवान है, सबको अपने अपने भगवान को मानने का अधिकार है। इसमें उसने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था, ये हमको बताइए। कोई गुनाह तो नहीं किया उसने, लेकिन उसको क्या किया गया? पहले तो उसके परिवार वाले के सामने उसको घसीट कर लाया गया, इतना मारा कि नेक का जो गर्दन होता है ना वो तोड़ दिया गया मारकर। उसमें रस्सा बांध कर पेड़ पर लटकाया गया, उस बंदे को जिंदा जला दिया गया। और सोचिए हजारों की जो भीड़ थी, जो एक नापुंसक कौम, वो वीडियो बनाकर क्या कह रहे थे कि हमारे नबी का अपमान। अरे सर, नबी का अपमान नहीं हुआ है। नबी का अपमान तो तुम खुद ही कह रहे हो। तुमने कितने बार कुरान को पढ़ा है? कितने बार पढ़ा है? अगर तुम पढ़ लेते तो थोड़ा इंसान बन जाते। सऊदी अरबिया वाले को देखो ना, उनने ऐसा एक भी बयान दिया क्या कि हमारे नबी का अपमान हुआ? वो तो खुद बोलते भारत के मुसलमान जितने भी साले कट्टे फटे छठे जो भी हैं, वो हिंदू, वो मुस्लिम है ही नहीं, वो मुस्लिम है ही नहीं, मानने से इनकार कर देता है। तो इन लोगों को हम क्या मानेंगे? और बांग्लादेश की रही बात, बांग्लादेश 1976 के आसपास आज़ाद हुआ था ना, तो मैम 40-50 साल, कितने में? 29 उधर और 25 इधर, लगभग इतना तो एक परिवार को संभालने में 2 पीढ़ियां बीत जाती है, ठीक है ना। तो कुछ सालों में तो 25 सालों में तो भारत में लड़के जवान होते, जिम्मेदारियां संभालते, वो अभी बच्चा है साला, उड़ रहा है ज़्यादा, जाके एक आदमी थपड़ा देंगे खींच के एकदम। और भारत में तो मैप खरीदने जाते हैं तो बांग्लादेश फ्री में मिल जाता है। तो छोड़ ही दीजिए इन लोगों को।